गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की वीकली के एनालिसिस के बारे में कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी कहाँ पर कामकाज करेगी और उसके लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकता है, राइट। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो आप सब लोग जानते हो कि भाई वीकली का टाइम फ्रेम है। अब वीकली का टाइम फ्रेम का मतलब ये हुआ कि ये एक कैंडल एक वीक के बराबर है, राइट। थोड़ा सा हम प्रीवियस वीक के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि जहाँ पर प्रीवियस वीक में मैंने आपको बोला था कि मार्केट में मैंने एक दो रेंज दिए था, राइट। जहाँ पर आपको यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर का जो रेड लाइन है उसका लेवल है 24,680 और नीचे का जो लेवल है 23,650। ठीक है, ये दोनों लेवल मैंने दिया था कि मार्केट नेक्स्ट वीक में हो सकता है ये दोनों रेंज के अंदर ही मार्केट वर्किंग कर सकता है, करेक्ट। और इसी ही तरह मार्केट ऑलरेडी उसी दो रेंज के अंदर ही मार्केट ने एक्सपायरी किया है। तो जो लोगों ने पर्टिकुलर 24,700 का कॉल और 23,600 का पुट अगर जिस लोगों ने सेल किया होगा उनका दोनों तरफ से बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में मतलब कल से जो वीक स्टार्ट होने वाला है उसका भी मैंने ऑलरेडी लेवल आपको हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। अगर आप लोग भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां से आप उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अब नेक्स्ट वीक में जो अपर लेवल है वो कौन सा है 24,920 और जो लोअर लेवल निकल कर आता है वो है 24,110, करेक्ट। तो ये दोनों लेवल ऐसा है कि वहां पर मार्केट अब ये दोनों के लेवल के अंदर रुक सकता है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ये लेवल हम डिफाइन किस तरह से करें। देखो, ये लेवल डिफाइन करने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको जो पर्टिकुलर होता है ना वो प्रीवियस वीक में जो मार्केट का मूवमेंट होता है ना तो उसके बेसिस ऊपर मैं कैलकुलेशंस करता हूँ और उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो फिगर निकल के आती है ना उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ कि मार्केट नेक्स्ट वीक में अपर लिमिट ये हो सकती है और लोअर लिमिट ये हो सकती है, करेक्ट। ओके, अब ये तो बात हमने पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के बारे में बता दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी एग्जैक्ट हमें दिख कैसे रहा है। देखो यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हो कि भाई लास्ट 3 कैंडल एक पॉजिटिव ट्रेंड है, राइट। अब हो सकता है यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल भी खड़ी कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत 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 बुलिश है। हर लोग, हर रिटेल ट्रेडर यही सोचता है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, अब तो गिरना चाहिए, अब तो गिरना चाहिए, अब तो गिरना चाहिए, राइट। और जब रिटेल ट्रेडर ऐसा सोचना स्टार्ट करता है ना तब मार्केट कभी नीचे आता ही नहीं है, ठीक है। लोग जब मार्केट 21,000 हुआ था तब से लोग सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत बढ़ चुका, अब तो गिरेगी। फिर मार्केट 21 से 22 हो गई, तब लोगों ने सोचा कि भाई अब मार्केट गिरेगी। वहां से 23 हुआ, 24 भी हुआ। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सोचते थे कि मार्केट नीचे आ जाएगी, यहाँ पर भी सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे आ गई। अब अगर मान लीजिए 25 होगा तो भी लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे आ जाएगी। जिस दिन रिटेल ट्रेडर ये सोचना बंद कर देगा ना कि भाई अब मार्केट बहुत बढ़ चुका है, अब नीचे नहीं आएगी, अब तो वो ऊपर ही जाएगी, उस दिन मार्केट हो सकता है एक पर्टिकुलर डिप लगा सकता है। और अब एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इलेक्शन के टाइम पर मार्केट ने एक डीप लगा दी, तो हो सकता है ऐसे ही कोई एक डीप लगा दे फिर मार्केट ऊपर चला जाए। क्योंकि मार्केट को करेक्शन के लिए अब क्या होता है, पहले हम करेक्शन किसको बोलते थे कि मार्केट कंटिन्यूस नीचे चला जाए उसको करेक्शन बोलते थे। अब मार्केट ऐसा नहीं करता, एक ही दिन में पूरा का पूरा करेक्शन फिनिश कर ऊपर निकल जाता है, करेक्ट। ओके, तो जिस तरह से आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है उसके अंदर जो ये 3 कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट अभी भी बहुत बुलिश है। तो हो सकता है यहाँ से भी मार्केट ऊपर ही जा सकता है। तो इसके बेसिस पर हम वीकली की जो एनालिसिस हम करते हैं या फिर वीकली का हम जो चार्ट देखते हैं ना उसमें हम क्या है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब है हम यहाँ पर कॉल साइड में जा सकते हैं, करेक्ट। अब चलिए बात कर लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर।
देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर हम डिस्कशन करेंगे ना, तो इसमें भी हमें कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ये जो कैंडल बनी है ना, ये जो ग्रीन कैंडल, इसका जो ये पर्टिकुलर जो हाई लगाया है, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर एक वीक आपको नज़र आ रही होगी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर देखिए। तो ये जो वीक है ना, ये थोड़ी सी बड़ी है, मतलब बिग वीक है, ठीक है। तो हो सकता है ये एक छोटा सा प्रॉब्लम फेस कर सकता है। तो अब हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है इसका टॉप, मतलब 24,600, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा बात, मैंने ऑलरेडी हमारा जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर बेरिश ट्रेड तभी आइडेंटिफाई करूंगा जब पर्टिकुलर निफ्टी 24,200, कंफर्मेशन तो मैं 24,000 पर हूँ, लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर बेरिश ट्रेड करना है, मतलब पुट साइड का एक एग्रेसिव ट्रेड लेना है, तो मार्केट जब 24,200, मतलब यहाँ से मोटा मोटा मान लीजिए तो 300 पॉइंट का करेक्शन अगर मार्केट करती है, तब जाके आपका एक पर्टिकुलर पुट साइड एक स्ट्रॉन्ग एंट्री हो सकती है। यहाँ पर आप ये सोच कर ट्रेड करने जाओगे कि मार्केट अब गिरेगी मैं पुट ले लेता हूँ, मार्केट अब गिरेगी मैं पुट लेता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी मैं क्या हूँ, न्यूट्रल हूँ। डेली में हम क्या है, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो वीक बना है ना, उसकी वजह से हमने न्यूट्रल पोजीशन हम रखते हैं। अब हमारे लिए ये पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो है 24,600, और ये जो है 24,200 हमारा क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट। अब मार्केट अगर मान लीजिए डेली के टाइम फ्रेम पर इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करने में सक्सेसफुल होता है, तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट में अब यहाँ से एक न्यू पर्टिकुलर नेगेटिव ट्रेड स्टार्ट हो सकता है। तब तक के लिए हम यहाँ पर कोई नेगेटिव ट्रेड हम स्टार्ट नहीं करेंगे। चलिए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि हम मंडे, मतलब कल हम ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हैं। देखिए कल के लिए मैं एक यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ये पॉइंट से लेके यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मार्केट ने हमें क्या किया, यहाँ पर एक बार तो बेवकूफ बना दिया कि मार्केट नीचे आया तुरंत ऊपर चला गया, तो एक बार यहाँ पर हमें बेवकूफ बना दिया। अब मैं एग्रेसिव इसमें सेलिंग तभी करूंगा जब मार्केट मतलब पर्टिकुलर इस लाइन, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके नीचे अगर निकलना स्टार्ट करेगा तो मैं यहाँ पर पुट में एंट्री करूंगा। कॉल साइड अगर आपको जाना है तो मैंने आपको बताया ये लेवल आप याद रखना, 24,600 के ऊपर हम कॉल में एंट्री करेंगे। पुट में एंट्री कब करना है, जब पर्टिकुलर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है इसके नीचे अगर निकलता है तो हम पुट में एंट्री करेंगे, और कॉल में हम एंट्री तब करेंगे जब ये 24,600 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करेगा तो हम पर्टिकुलर कॉल में एंट्री करेंगे, ठीक है। और देखो ऑप्शन सेलिंग जो हम करते हैं, हमारा एवरीडे हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उसका हम पर्टिकुलर एक वीडियो भी हम एवरी मंथ हम पोस्ट करते हैं कि भाई ये मंथ में हमने क्या किया। ऑलरेडी ये जुलाई मंथ अभी चल रहा है, तो जुलाई मंथ में भी हमारा जो टारगेट है तो वो तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। जो हमारा 5% का हम जो अचीवमेंट लेकर चलते हैं एज पर हमारी कैपिटल, वो हमने यहाँ पर गेन कर दिया है, ठीक है। अगर आपको भी हमारे ऑप्शन सेलिंग ग्रुप में ज्वाइंट होना है तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप उसमें ज्वाइंट हो सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। वीडियो में अगर कोई भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी कोई क्वेरी हो, कोई भी कोई स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे पूछ सकते हो। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके इतना ज़्यादा उसको स्प्रेड कीजिए तो मैक्सिमम लोग हमारी कम्युनिटी में ज्वाइंट हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।